हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी ओल्ड पेपर्स की सीरीज चल रही थी जिसका सेकंड डे है आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज पावर जो है उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यदि उसने दे रखा है वोल्टेज VL और धारा IL है, तो अगर वोल्टेज VL और धारा IL है यानी उसने लाइन वोल्टेज और करंट वोल्टेज दे रखा है। अब देखो लाइन वोल्टेज और क्या होता है, दो फेजों के मध्य अगर हम वोल्टेज लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। अब जैसे मान लो आपने RYB फेज है और एक न्यूट्रल है, चार अपने पास होते हैं, तीन फेज एक न्यूट्रल। अगर आपने R और Y के बीच लिया हो उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज, और मान लो आपने R और N के बीच लिया है तो उसको बोलेंगे फेज वोल्टेज। क्लियर हो गया। तो उसने बोला कि लाइन वोल्टेज और फेज धारा दे रखी है, साथ में उसने दे रखा कोण का मान थीटा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है अपने, अंडररूट VL IL इंटू कोस थीटा। ये आपके थ्री फेज पावर के लिए फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर E1 V1 और माध्यमिक का वोल्टेज E2 V2 के बीच संबंध क्या होगा। तो देखो आदर्श ट्रांसफार्मर से नाम दे दिया है तो वहाँ पे जो E1 और V1 बराबर होंगे, E2 और V2 बराबर होंगे। ठीक है, डायग्राम दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा E1 V1 और E2 V2 बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मर चीजल। तो फर्मर चीजल देखो नॉर्मली लकड़ी के काम के लिए यूज़ करते हैं। अब लकड़ी के अंदर भी केवल साधारण कामों के लिए, जैसे हमने पहले पेपर पढ़ा था उसके अंदर आया था, लकड़ी में आयताकार छेद के लिए कौन सी करते हैं, मोर्टाइज छेनी। ठीक है, तो फर्मर चीजल क्या होती है, केवल सामान्य काम के लिए, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान पर जुड़ी होती है। तो आप देखते हो यहाँ आपके पोल होता है, पोल से एक केबल आती है आपके घर में और वो किस में जुड़ती है, आपके घर के मीटर में। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऊर्जा मापी या एनर्जी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचेतक चिन्ह यानी वार्निंग साइन होता है, उसके अंदर पूछ रहा बैकग्राउंड क्या होगा, तो वार्निंग का क्या होता है, येलो। ठीक है, तो आपको चारों के याद रखने। अब अगर आपसे पूछता है कि निषेधात्मक का क्या होगा, तो निषेधात्मक के लिए क्या आ जाएगा, सफ़ेद। दूसरा, अगर आपसे पूछता है अनिवार्य के लिए नीला। अगर आपसे पूछता है सूचना के लिए हरा, और चेतावनी के लिए बच गया आपका येलो, तो चेतावनी के लिए येलो कलर। नेक्स्ट है बैटरी आवेशन यानी बैटरी चार्जर जो होता है आपने उसके अंदर सिलेक्टर स्विच होता है, इसका नाम फाइन सिलेक्टर। उसका काम क्या होता है, तो वो क्या होता है, धारा को एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है, धारा का चुनाव करने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका धारा रेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IE इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ में अधिकतम अनुमेय। तो पावर के लिए कितना होता है, 3000। और फैन के लिए, फैन और लाइट के लिए 800 वाट। साथ में आपसे पूछा था पावर के लिए कितने पॉइंट, तो 2 पॉइंट, और लाइट लोड के लिए 10 पॉइंट मैक्सिमम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो थ्री फेज आपके टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 डिवाइड बाई 3 120 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपके 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज धारक का लिया गया समय, उसको बोलते हैं कट ऑफ गुणांक, कट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट है वायु संधारित्र का उपयोग। तो देखो कैपेसिटर जो होता है एयर टाइप, उसका उपयोग हम बोलते हैं रेडियो रिसीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबलों में दोष के लिए, तो लूप टेस्ट जिसको हम बोलते हैं मुर्रे लूप परीक्षण, उसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर आप जानते हो प्रभावी मान, जिसको हम बोलते हैं RMS मान। RMS बटे क्या होता है, औसत मान। तो आपके हो गया इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, और इसका मान कितना था 1.11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। देखो रिसाव वर्तमान का मतलब होता है लीकेज करंट। ठीक है, तो कई बार करंट को क्या करता है, वो वर्तमान लिख देता है। तो वो कितना होता है, 1/5000। अगर आपके रिसाव हो रहा है तो वो लीकेज करंट होता है फुल लोड का। 300 वाट के ऊपर के लैंप होते हैं, उनके लिए कौन सा लैंप होल्डर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हम करते हैं गोलीय पेच टाइप। याद रखना 300 वाट से अधिक के सारे इसी में आते हैं। नेक्स्ट,
तांबे के परमाणु में तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे का अगर विन्यास देखते हैं हम 2, 8, 18 और लास्ट में 1। तो पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में, तीसरे में कितने बच गए? 18। आंसर 18। भारत में एक चरण घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज क्या है? तो सिंगल फेज के लिए आता है आपके 240 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार से केबल बिछाने की विधि जो होती है वो प्रयोग की जाती है? तो देखो, डक्ट जो होती है वो डायरेक्ट ज़मीन में, ये तो हम करते हैं पारेषण और वितरण के अंदर। उत्पादन में करते हैं हम एयर में, हवा में बिछाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर कोर में स्टील और सिलिकॉन, तो स्टील होता है आपके 93% प्लस 7% उसमें मिलाते हैं हम सिलिकॉन। ऑप्शन हो जाएगा आपके डी। नेक्स्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में किस हानि का निर्धारण किया जाता है? तो देखो, शॉर्ट सर्किट, अब शॉर्ट सर्किट नाम बताइए क्या होगा? करंट का मान अधिक होगा, और करंट पे कौन सी हानि निर्भर करती है? कॉपर लॉस, सीपी। क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है? I/R। जितनी धारा बढ़ेगी उतना ही कॉपर लॉस बढ़ेगा। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पे काम करता है? तो कुकिंग रेंज के अंदर उसमें सिद्धांत काम करेगा, तो इलेक्ट्रिकल का हीटिंग प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र का नाम बताना है। देखो, इसके अंदर क्या होता है? W1 W2 क्या होते हैं? 2 भार लगे होते हैं जो क्या करते हैं? इसको बैलेंसिंग का काम करते हैं। यहाँ पे एक जो देखोगे आप, एयर डक्ट होता है, उसके अंदर यहाँ पे जैसे ये पत्ती ऊपर जाती है, यहाँ पे एयर का दबाव बढ़ जाता है। जैसे ही इसका करंट का या जो वोल्टेज का मान कम होगा, वो दबाव उसको वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए, तो ये क्या करता है? एक प्रकार से अवमंदक का काम करता है, ताकि पैमाना जल्दी से आगे पीछे ना हो। ये भार क्या करते हैं? इस पैमाने को कंट्रोल करते हैं, ताकि जैसे इस अपना रीडिंग लेने के बाद हम सप्लाई से हटाते हैं इसको, तो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये होता है आपके आकर्षण प्रकार का मीटर होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, मूविंग टाइम, चल, लोहा यंत्र। नेक्स्ट है, केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होगी? तो देखो, 2 चीज़ें होती है, एक क्लोज एक्सेस, एक क्रॉस एक्सेस। तो क्लोज के लिए तो होता है आपके 1.3 CLOS, क्लोज एक्सेस के लिए। एक होता है आपका क्रॉस एक्सेस CROSS, उसके लिए आता है 0.81। दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो जो इलेक्ट्रॉन खोएगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन सा बन जाता है? आपके एनोड। नेक्स्ट है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करने के लिए अर्थ के प्रतिरोध को मापन में एसी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि देखो, हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी है, उसी से अपने को सारे फ्रिंज मिलते हैं। तो मान लो इसके अंदर क्या है? आपके H2SO4 भी होगा, मिलेगा ना आपको। H2SO4 भी इसी के अंदर से मिल जाएगा अपने को। अब H2SO4 के अंदर अगर हम DC सप्लाई देते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वो क्या है? एक प्रकार से बैटरी की तरह काम करेगी, और वो हमारे परिपथ को ठीक से काम नहीं करने देगी, हमारी रीडिंग वो सही नहीं आएगी। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एसी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50, 220, 450 और 560 प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा? तो I बराबर क्या होगा? 1/R, जिस पे R की वैल्यू सबसे ज़्यादा, वहाँ करंट की वैल्यू सबसे कम, तो 560। नेक्स्ट है, सर्किट का नाम बताना। तो आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक फैन है, और ये क्या कर रहा है? फैन को कंट्रोल कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का ये क्या है? फैन है, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना है इंडिया में? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार कठोर कंडक्टर की थ्रेड लंबाई क्या होती है? BIS की फुल फॉर्म आप याद रखनी है आपको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और कंडक्टर थ्रेड की लंबाई आपसे हो जाएगी 11 से 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग परिपथ में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो यहाँ पे आप देखो कि मेगर लगा हुआ है, इसका एक सिरा तो जुड़ा हुआ है अर्थिंग से, दूसरा जुड़ा हुआ है लाइन से। तो ये लाइन और अर्थिंग के मध्य इंसुलेशन की जांच हो रही है। ऑप्शन देखेंगे हम, चालक और भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम अर्थिंग। तो सिस्टम अर्थिंग करते हैं हम जनरेशन पॉइंटों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार नम्य कोर के लिए कॉपर कंडक्टर की न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या होता है? तो नम्य कोर क्या होती है? फ्लेक्सिबल जो कोर होती है उनके लिए। तो मिनिमम जो मान हम रखते हैं वो 0.5 mm² का। नेक्स्ट है, पैमाने का नाम बताना है।
ये आपके सामने एक स्केल दिख रहा होगा। अब यहाँ से देखो जो बीच में गैप है वो असमान है, यहाँ बिल्कुल कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं अरेखीय पैमाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतुलेप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो होता है 2300 डिग्री। नेक्स्ट, ओम के नियम संबंधित है, तो ओम का नियम क्या होता है? वी, आई और आर से संबंधित होता है, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र का नाम बताओ। तो यंत्र का नाम देखो, ये एक प्रकार का क्या होता है? सूचक यंत्र है। इसके पास अगर मान लो मैग्नेट हम लाते हैं तो इसका जो सुई है वो में रिफ्लेक्ट करेगी, वो दिखाएगी कि इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र या धारा है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कितना मान है उसका। तो ये क्या प्रकार एक सूचक यंत्र होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन के लिए वेरिएस्टर का उपयोग करते हैं। थर्मिस्टर का आपसे पूछे तो थर्मिस्टर क्या करता है? तापमान से सुरक्षा के लिए। एलडीआर क्या होता है? इसका उपयोग करते हैं हम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वाली जो लाइटें होती है उनके लिए। नेक्स्ट है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे हमेशा डायरेक्ट लाइट का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अर्थ टेस्टर क्या होता है? फॉल ऑफ वोल्टेज, कितना वोल्टेज वो ड्रॉप कर रहा है उसके सिद्धांत पे काम करता है। तो ये थे अपने आज के 38 क्वेश्चंस। मिलेंगे कल नए पेपर के साथ। थैंक यू।